हनुमान चालीसा का पाठ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आज हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ हिंदी में कर रहे हैं। तो सुनिए हनुमान चालीसा का पाठ हिंदी में। हनुमान चालीसा का अर्थ बता रहे हम पूरा हिंदी में। तो श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों एवं दोषों का नाश कर दीजिए। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवनसुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर ऊंट के जंगलों की शोभा है। शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्यावान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर भी श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा कराया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनंद कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उत्पन्न किया, जिसके कारण वे राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य जितने इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं है। आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं लगता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास में फटक भी नहीं सकता। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे हर फल मिलता है, जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वतर प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे।
हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। ईश्वितव, जिससे सब पर शास्त्रों का सामर्थ्य हो जाता है। वशितव, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं होती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो हनुमान जी आपकी। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। हे हनुमान जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपकी जय हो हनुमान जी। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये चालीसा हिंदी में है, इसको पूरा पढ़िएगा जब भी पढ़े, और इसके पूरे पढ़ने से आपको बहुत फायदे होंगे। अगली जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा पढ़ने के कितने फायदे हैं। इसको आप डेली पढ़िए हनुमान चालीसा, तो आपके सभी संकट मिट जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनको हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा, वो हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में हर कोई नहीं पढ़ सकता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल सके हमारी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। पूरे विश्वास के साथ इस चालीसा को पढ़िए, आपको ज़रूर फायदा होगा, लेकिन विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है बार बार कि जो भी आप उपाय करते हैं उसको पूरी आस्था और विश्वास के साथ करिए, वरना करने का कोई फ़ायदा नहीं। खाली फॉर्मेलिटी या में करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हाँ मैंने पढ़ लिया चालीसा, कोई ज़रूरत नहीं उसको पढ़ने की। इसलिए इसको निस्वार्थ पढ़िए और लोगों का भला कीजिए। धन्यवाद।